मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी ने लाभ देने वाली घोषणा की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिस पर बोली डिम्पल यादव कि लोग मैनिफेस्टो की बात करते हैं। यह डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर है जहां पार्टी बताती है कि जब सरकार में आएगी तो किस तरीके से जनता की सेवा कर पाएगी, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का कोई भी अधिकार नहीं है इस तरीके की बात करने का। JPNIC के गेट पर LD के ताला लगाए जाने पर अखिलेश यादव फांद कर गए अंदर, जिस पर बोली डिम्पल यादव। उन्होंने कहा कि लोक नायक के रूप में जाने गए हैं जयप्रकाश नारायण, क्योंकि वह समाजवादी लीडर थे और एक क्रांतिकारी लीडर भी थे और एक सच्चे राष्ट्रवादी नायक भी थे। मैं समझती हूँ जो समाजवादी पार्टी द्वारा JP इंस्टीट्यूट बनाया गया, ना तो ये समाजवादी पार्टी के पैसे से बना है, ये सिर्फ जनता के पैसे से बना है और जनता को समर्पित करने के लिए बना है, जिससे जनता जान सके कि देश के नेता कैसे थे, उनसे इंस्पिरेशन मिले, युवा पीढ़ी जान जाए। लेकिन बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि क्रांतिकारी लोग, राष्ट्रवादी लोग, जो सच्चे समाजवादी लोग थे, जो देश के लिए लड़े, जो देश को सही दिशा दिलाना चाहते थे। इंडिया गठबंधन अलायंस पर बोली डिम्पल यादव। उन्होंने कहा कि जहां पूरे देश में इंडिया का गठबंधन है, वहीं उत्तर प्रदेश में PDA यानी पिछड़ा दलित का जो अलायंस है, मैं समझती हूँ बीजेपी वाले असली तौर पर PDA अलायंस से घबराए हुए हैं। जहाँ जहाँ पूरे देश में इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, वहीं उत्तर प्रदेश में PDA यानी पिछड़ा दलित का जो अलायंस है, मैं समझती हूँ भाजपा वाले असली तौर पे PDA अलायंस से घबराए हुए हैं। संसद जी, केंद्रीय मंत्री की समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मजबूती के साथ डिमांड रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आज हम महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी OBC महिलाएं, माइनॉरिटीज़ की महिलाएं का हक और सम्मान और अधिकार की बात नहीं हो रही है। ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि सब लोग, पूरा देश आगे बढ़े और सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग आगे बढ़े। ये देश में बंटवारा करने की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं और देश की जनता को एक ऐसा वातावरण दे रहे हैं जहाँ पे लोग भय में जिए, जो काल्पनिक है, जो सच्चाई नहीं है। गठबंधन के आपके नहीं, लोग बड़े परेशान हैं जहाँ इलाज के सवाल आ रहा है और जहाँ आकस्मिक कार्यों से लोगों की मृत्यु हो रही है और जहाँ सरकार किसी भी तरह की सुविधा और ना ही किसी भी तरह का सपोर्ट कर रही है लोगों को। तो हम जितना हमसे हो पा रहे हैं हम उतना कोशिश कर रहे हैं लोगों की सहायता करने का। जन लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में उनकी मूर्ति वहाँ एक अनुमति चाहते हैं जाने की, इतना सरकार घबरा गई है कि मजबूर होकर उन्हें तो बात मान के जाना है। तो बड़ा हंगामा कर रहे हैं, कोई अपराध कर दिया उन्होंने क्या? क्योंकि लोकनायक जिनके जो जाने गए हैं हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, क्योंकि वो एक समाजवादी लीडर थे, एक क्रांतिकारी लीडर थे और एक सच्चे राष्ट्रवादी नायक थे। तो मैं समझती हूँ जो समाजवादी पार्टी द्वारा जो JP इंस्टीट्यूट जो बनाया गया है जयप्रकाश नारायण जी का, तो ना तो ये लोग, और ये समाजवादी पार्टी के पैसों से नहीं बना, ये जनता के पैसों से बना है और ये जनता के समर्पित करने के लिए बना है, जिसकी जनता जाने हमारे देश के लीडर्स कैसे थे, हमारे देश के नेता कैसे थे और उनसे एक हमें इंस्पिरेशन मिले, उनसे युवाओं को एक इंस्पिरेशन मिले और जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं वो जान पाए और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पे चल पाए। तो भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि जो सच्चे क्रांतिकारी लोग थे, जो सच्चे राष्ट्रवादी लोग थे, जो सच्चे समाजवादी लोग थे, जिन्होंने देश के लिए लड़े और जो देश को सही दिशा दिलाना चाहते हैं, तो इस तरह की छोटी हरकतें कर वह एक बहुत ही निश्चित स्तरीय एग्जाम्पल दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन क्या आज आप पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, लोगों को आर्थिक मदद भी किया है, जन शिकायतें भी सुनी, क्या कहेंगे? नहीं, लोग बड़े परेशान हैं जहाँ इलाज के सवाल आ रहा है और जहाँ आकस्मिक कार्यों से लोगों की मृत्यु हो रही है और जहाँ सरकार किसी भी तरह की सुविधा और ना ही किसी भी तरह का सपोर्ट कर रही है लोगों को। तो हम जितना हमसे हो पा रहा है हम उतना कोशिश कर रहे हैं लोगों की सहायता करने का। जन लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में जो उनकी मूर्ति है वहाँ
एक अनुमति चाह रहे थे जाने के लिए, इतना सरकार घबरा गई है कि मजबूर होकर उन्हें जवाब मांग के जाना है। लोग बड़ा हंगामा कर रहे हैं, कोई अपराध कर दिया उन्होंने क्या? क्योंकि लोकनायक जिनके जो जाने गए हैं हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, क्योंकि वह एक समाजवादी लीडर थे, एक क्रांतिकारी लीडर थे और एक सच्चे राष्ट्रवादी नायक थे। तो मैं समझती हूँ जो समाजवादी पार्टी द्वारा जो जेपी इंस्टीट्यूट जो बनाया गया है जयप्रकाश नारायण जी का, तो ना तो ये लोग, और यह समाजवादी पार्टी के पैसों से नहीं बना, ये जनता के पैसों से बना है और ये जनता के समर्पित करने के लिए बना है, जिससे जनता जाने कि हमारे देश के लीडर्स कैसे थे, हमारे देश के नेता कैसे थे और उनसे एक हमें इंस्पिरेशन मिले, उनसे युवाओं को एक इंस्पिरेशन मिले और जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं वो जान पाए और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पे चल पाए। तो भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि जो सच्चे क्रांतिकारी लोग थे, जो सच्चे राष्ट्रवादी लोग थे, जो सच्चे समाजवादी लोग थे, जिन्होंने देश के लिए लड़े और जो देश को सही दिशा दिलाना चाहते हैं, तो इस तरह की छोटी पप्पू कह के राहुल गांधी को नामित कर दिया। अब तो इनको थोड़ा रावण की परिभाषा देती है, तो क्या समझा जाए? रावण ने तो साम्राज्य स्थापित किया था, अब ये गठबंधन इकट्ठा होके मोदी को जो मूलभूत के जो सवाल थे, जहाँ हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को, अच्छा स्वास्थ्य अपने परिवार को, और जो सरकार की भी जिम्मेदारी है, जो ये पूरी तरह विफल रही है, जहाँ वो रोजगार देने में विफल रही है, जहाँ वो आर्मी में यानी फौज में नौकरी देने में विफल रही है, और जो इनकी जो यह एक योजना आई है जो अग्निवीर बनाएगी, जिसके बारे में कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है, तो मैं समझती हूँ। और जहाँ यह सरकारी जो सरकार के जो वेल्थ है, जो सरकार की जो वेल्थ है, जिस तरह एयरपोर्ट्स हैं हमारे, जिस तरह रेलवेज है, जिस तरह रेलवेज के साइड में जो ज़मीनें हैं, इन सबको बेच रही है, इन सबका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो मेरा मानना है कि सरकार गलत दिशा में देश को लेके जा रही है, जहां उसे कोई चिंता नहीं है देश की महिलाओं की, देश के युवाओं की, देश की जनता की। अखिलेश यादव के खिलाफ एनडीए मुकदमा दर्ज कराना जा रहा है कि उन्होंने नियम विरुद्ध गेट फैलाकर मूर्ति पे माल्यार्पण किया। क्या ये सही है? क्या ये उनका ये सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये बुलडोजर चलाती है लोगों के घरों में, किस रूल के तहत ये बुलडोजर चलाती है? क्या न्यायपालिका नहीं है हमारे देश में? आप किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं? तो ये भी उसी तरह का मैसेज देने की कोशिश है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी पार्टी ने अगर घोषणा लाभ देने की घोषणा की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाभ देने वाली घोषणा की अगर बात की तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लोग मैनिफेस्टो की बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पार्टी बताती है कि वो आज सरकार में आएगी तो जनता की किस तरह सेवा कर पाएगी, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का कोई अधिकार नहीं है इस तरह की बात। मैडम, ब्लैक मनी की बात आई डोंट थिंक सो। आज आपने आश्रितों को उसमें एक रोडवेज कंडक्टर भी था जिसके घर जाके आप वादा करते हैं, क्या कुछ आर्थिक सहायता की है और कितने लोगों की? जो आर्थिक सहायता है उस पार्टी द्वारा कर दी गई है, और हम खुद जाएंगे उनके घर में। तो आप जो कह रहे हैं कि जो कंडक्टर वाला जो किस्सा है, हमें संज्ञान में आया था, उनके परिवार से भी बात हुई है। अभी कल एसपी सिंह बघेल आए सांसद। कान में आप वो है पत्रकार ना, आप अपना अलग सवाल पूछे, कान में कुछ बताइए। एसपी सिंह बघेल साहब कल मैनपुरी पहुंचे और खनन से चूंकि विधायकी का चुनाव भी लड़े हैं। उनका कहना है कि ढालूपुर में अखिलेश जी पहुंचे, लेकिन सांसद मैनपुरी नहीं पहुंची। अब तक 3 लोगों की डेथ हुई है गाँव में, विधानसभा और लोकसभा की। मैं काफ़ी जगह गई हूँ और ये खुद ही एक टूरिस्ट की तरह आते हैं मैनपुरी में, और इस तरह की गलत धारणा और भावना के साथ आते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, जनता की सेवा नहीं की है। जो इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इनका धर्म है, ये जनता के बीच जाए, जनता के कष्टों का निवारण करे, जो इन्होंने नहीं किया है। कभी इस तरह की बातें करके जनता में गलत मैसेज नहीं। 2024 में आपके चुनाव की स्ट्रेटजी क्या होगी?
2024 जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह PDA ही निर्धारित है और लोग समझ रहे हैं और पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश समझ रहा है। जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है, जहाँ इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही है, कौन किसको मार दे रहा है, जहाँ न्याय की बात नहीं हो रही है। बात ये नहीं है कि कौन सी जाति है, कौन से धर्म के लोग हैं, बात है कि अन्याय किस पे हो रहा है, न्याय कैसे मिलेगा। सवाल इस बात का है। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बरके उन्होंने कहा है कि ओवैसी की जो नीति है वो विपक्ष के लिए नुकसान है। मैडम एक आखिरी सवाल। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।